बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है। इसमें हमने ये पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रोड की कंटिन्यूएशन ही में है, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है in which non-spontaneous redox reaction takes place. Non-spontaneous redox reaction takes place. Non-spontaneous redox reaction takes place. अब नॉन स्पॉन्टेनियस किस किस्म का रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनस रिडॉक्स रिएक्शन जो है, नॉन स्पॉन्टेनस रिडॉक्स रिएक्शन रिक्वायर्ड रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एनर्जी for completion of redox reaction है। उस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने कंप्लीट करवाना है। उसको कंप्लीट करवाने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन को हमने कंप्लीट करवाना है। उस रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मुसलसल एनर्जी देनी होती है। अगर हम मुसलसल एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन होगा। अगर हम कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं दे रहे हैं फिर ये रिएक्शन नहीं होता है। ऐसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या करता है? ये कंज्यूम इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को खर्च करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसका काम है। दूसरा इसका कोई काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी इसका काम है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी इसका काम है। ये भी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी इसका काम है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका काम है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका काम है। तो इसके बहुत सारे काम्स हैं जो आम तौर पे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमें बना के दे रहे होते हैं। अगर हमें इसकी कोई एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल में डाउन्स सेल है, ये डाउन्स सेल है और नेल्सन सेल है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसा होता है कि इसमें हम एक सेल लेते हैं। इस सेल में एक तरफ इलेक्ट्रोड रखते हैं, दूसरी तरफ एक तरफ कैथोड रखते हैं, दूसरी तरफ एनोड रखते हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पे एक बैटरी भी रख देते हैं। साथ में एक बैटरी भी रख दी जाती है। अब ये जो बैटरी है ये इधर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और इसके साथ आके कनेक्ट हो जाती है। और ये जो बैटरी है ये अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऐसा कनेक्ट हो जाता है। इसको देखिए, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है और इस तरह ये एक तरफ ये एनोड होता है जो एन आयन को खींच रहा है, तो ये जो है ये एन आयन को खींचता है, ये जो है ये कैट आयन को अपने तरफ खींच रहा होता है। ये बैटरी है, ये बैटरी है। और इसमें देखें गैल्वेनिक सेल में कोई बैटरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमने बैटरी को लगाना होता है ताकि बैटरी के मौजूदगी में काम हो जाए, वरना ये काम नहीं होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम जब ये इस तरह कनेक्ट करके रख देते हैं तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन फॉर्म में लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज टेकन इन मोल्टेन फॉर्म में लेने की वजह से मोल्टेन फॉर्म कंटेन फ्री आयंस। मोल्टेन फॉर्म में फ्री आयंस होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आसानी से पास हो सकती हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू आयंस, ये इन आयंस में से थ्रू आयंस में से पास होता है। फिर जो एन आयन है, एन आयंस अट्रैक्ट टूवर्ड्स कहाँ, एनोड के तरफ। एन आयंस एनोड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैटायंस अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैथोड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एन आयंस यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो सोडियम आयन आ जाता है और साथ में क्लोराइड आयन भी आ जाता है। यहाँ हम एनोड लेते हैं। एनोड पर ये जो क्लोराइड आयन है ये एनोड पर आता है और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड में से निकलना शुरू कर देती है। तो यहाँ से ये क्लोरीन गैस हमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो क्लोरीन गैस यहाँ, तो हम लिखते हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा है, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड।
कहाँ? फ्रॉम एनोड, एनोड में से क्लोरीन गैस, फ्रॉम एनोड, एनोड में से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। इसी तरह अगर हम कैथोड के तरफ आते हैं तो कैथोड के तरफ सोडियम आयन आता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और ये सोडियम मेटल बन जाता है। ये मोल्टेन फॉर्म में होता है। सोडियम जब बन जाता है तो मोल्टेन फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये molten sodium is collected on कैथोड, कैथोड पर ये कलेक्ट हो जाता है। इस तरह हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं एक यहाँ इस तरह लिख देता हूँ और एक अगर मैं यहाँ ऐसा बना देता हूँ, एक मैं अगर यहाँ ऐसा बना देता हूँ, तो फिर इसमें मैं ये जो है ये ऐसा करके फिर ये ऐसा करके और यहाँ फिर कलेक्शन के लिए एक अलग सा सेटअप बना देता हूँ और यहाँ पर ये कनेक्ट करने के लिए कर देता हूँ। और इस जगह पे अगर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे ये जो सेटअप बन रहा है इससे मिलता जुलता एक सेटअप है। तो यहाँ हम आम तौर पे इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ना मिल सके। ये अब यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम ये जो तार है ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये एक तार इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो दूसरा तार है ये फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो पूरा सेटअप है ये इस सेटअप के बुनियाद पे ये हम जो है यहाँ पे मोल्टेन सोडियम जो है ये कलेक्टर है, ये सोडियम कलेक्टर है। इसी तरह यहाँ से जो है यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें ये होता है कि हमने मोल्टेन सोडियम लेना है तो इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम का नाम देते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसके प्रिपरेशन में हमने क्या करना होता है? इसके प्रिपरेशन में हम सबसे पहले कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाते हैं। ऐसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन का नाम दिया जाता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम जो है ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के तरफ जा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। इसका हमने कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड डालना है। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के डालने की वजह से ये सोडियम क्लोराइड डाल दिया, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं
इस वजह से एक तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा यहाँ क्लोरीन बनेगा, तीसरा यहाँ हाइड्रोजन गैस भी बनता है। ये सारी चीज़ें बनते हैं और यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बैलेंस होने की वजह से ये इधर बैलेंस हो जाएगा, फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो फिर ये जो सोडियम है, ये सोडियम दो हिस्सों में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना देता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होती है तो H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हम यहाँ पे बना देते हैं। जब हम यहाँ बना देते हैं फिर हम सबसे पहले आते हैं एनोड के तरफ। तो एनोड में यहाँ पे 2 एनाइंस हैं, इनमें से क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्लोराइड यहाँ आ जाता है और यहाँ आने के बाद ये फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन की शक्ल अख्तियार कर देता है। उसके बाद कैथोड के तरफ यहाँ हमारे पास 2 कैटायन हैं, लेकिन इन दोनों में से हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। इस ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यह हाइड्रोजन गैस बन जाता है। जो आखिर में जो सेटअप में चीज़ें रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं, सोडियम रह जाता है, साथ में हाइड्रोक्सिल रह जाता है। ये दोनों आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में ये काम हो रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान हमें चीज़ें मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक हल्का सा इस चीज़ से मिलता जुलता कोई एक बना लेता हूँ तो ये जो है ये ऐसा कंटेनर बन जाएगा और इस तरह यहाँ पे ये जो है, और फिर यहाँ पे हम बैटरी रख देंगे। बैटरी इस तरह रख दिया गया, फिर इसको ले जाते हैं और इसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। इसको ले जाते हैं, इसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। ये यहाँ से आ जाएगा ऐसा और इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से आ जाएगा ऐसा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी जो है ये नेगेटिव बन जाता है। तो ये कैथोड बन जाएगा और ये एनोड बन जाएगा। अब एनोड पर देखिए क्लोरीन गैस आ रही है, इसलिए यहाँ से क्लोरीन गैस निकलना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा और नीचे बॉटम में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाता है। ये पूरे का पूरा जो इसका जो सेटअप है वो इस तरह है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमने सबसे पहले कंसंट्रेटेड ब्राइन बनाना है। ब्राइन इज़ फॉर्म्ड। तो ब्राइन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको ब्राइन कहते हैं। फिर हम दूसरा काम हमने क्या करना होता है, दूसरा काम हमने ये होता है कि आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर टेक्स प्लेस। अब इन दोनों का आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब ये दोनों आयोनाइजेशन का प्रोसेस शो कर रहे होते हैं, आयोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद फिर एनाइन लाइक क्लोराइड आयन,
लाइक क्लोराइड आयन मूव्स टूवर्ड, कहाँ चले जाते हैं, मूव्स टूवर्ड्स एनोड, ये फिर एनोड के तरफ चले जाते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन किया है कि एनोड के तरफ चले जाते हैं। एनोड के तरफ जाने के बाद क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड फ्रॉम एनोड, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड से इवॉल्व हो रही होती है। और दूसरे तरफ फिर जो केटाइंस है लाइक H+ आयन, ये मूव करते हैं टूवर्ड्स, कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड्स कैथोड मूव करते हैं। और सोडियम के बजाय हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है फ्रॉम कैथोड, ये इवॉल्व हो जाता है कैथोड से, फिर ये इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात ये है कि वजह क्या है, वाई हाइड्रोक्सिल आयन डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स एनोड एंड Na+ टूवर्ड्स कैथोड। ये क्या वजह है, पहली तो ये बात तो बताओ इसकी क्या वजह है, क्यों ये हाइड्रोक्सिल क्यों अट्रैक्ट होके नहीं जा रहा है और सोडियम क्यों अट्रैक्ट होके नहीं जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोक्सिल इज लेस रिएक्टिव as compare to chloride ion। इसी तरह सोडियम इज लेस रिएक्टिव as compare to, कहाँ, compare to H+ आयन। इसलिए जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होके चला जाता है, जो रिएक्टिव नहीं होता है वो फिर अट्रैक्ट होके नहीं जा सकता है। ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आखिर में सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन ये फ्रीली मूव इन सॉल्यूशन। अब हमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, वाटर इज इवेपोरेटेड, पानी को हम इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, फिर हम इसे ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टल्स, तो फिर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम हासिल कर लेते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रोलाइटिक का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम कर चुके हैं, प्यूरिफिकेशन के काम में भी हम यही मदद लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये होता है, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर ये होता है कि हम एक सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ सॉल्यूशन लेते हैं और सिल्वर रॉड लेते हैं। ये जो है ये फिर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। जब हम इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये इधर होता है। यहाँ पे हम कोई भी मटेरियल जिस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं उसको हम इधर रख देते हैं। इस तरह रखने की वजह से ये जो
क्या करता है, ये कैटायन को अपने तरफ खींच रहा होता है। ये इस तरह, ये इधर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इधर ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है। ये इस तरह फिर इसके अंदर जो सिल्वर आयंस हैं, ये इसके तरफ मूव करने लगते हैं। इसके तरफ मूव करने की वजह से ये इस पर सिल्वर आयन कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के कंटिन्यूएशन के टॉपिक है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखना होता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहाँ होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। ये कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल भी नाम है और वोल्टेइक सेल भी नाम है। ये जो है हमें बिजली बना के दे रहे होते हैं, हमें इलेक्ट्रिक करंट बना के दे रहे होते हैं। हमारे पास जितनी भी बैटरीज है, टॉर्च की बैटरी है, हमारे पास जो ऑटोमोबाइल की बैटरी है, हमारे पास और जो जितनी भी बैटरीज हैं, जब हम इन तमाम बैटरीज के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये फिर ऐसा सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, जैसा कि डाउन सेल है, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। डाउन सेल का काम क्या है? डाउन सेल हमें सोडियम का एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है, तो इसको डाउन सेल कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा होता है, इसको नेल्सन सेल कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारे पास जो पहले से इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, जो डीसी करंट है, जो बैटरी है, उस बैटरी के जो अंदर जो ईएमएफ है उसको यूज़ कर रहा होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करता है, मेटल सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग कर देता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स भी हमें बना के दे रहा होता है। हमने जो अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम करना है, हमने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में डालना होगा, फिर इसको गर्म करना होगा। जब ये पिघल जाता है तो इसके अंदर फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं। फ्री आयंस के पैदा होने की वजह से फिर इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के पास हो जाने की वजह से तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का पास हो गया, इसके पास हो गया जाने की वजह से जो कैथोड है और जो एनोड है, ये दोनों जो एन आयंस है और जो कैट आयंस है, इसको अपने तरफ खींच लेते हैं। एन आयन जो एनोड के तरफ चला जाता है और क्लोरीन गैस बना देता है। कैथोड जो है, कैटायन जो है, कैथोड के तरफ चला जाता है, सोडियम मेटल बना देता है और ये जो सोडियम मेटल है ये मोल्टन फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में हम इसको आसानी के साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है जिसमें हम मोल्टन फॉर्म में सोडियम को कलेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से जो मेटेलिक फॉग हो रहा होता है वो नहीं होता है। तीसरा ये कि कोरोजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। हमारे पास जो सेल होते हैं वो सेल की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना चाहते हैं तो हमने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालना होगा और वो कंसंट्रेटेड होगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा। उस किस्म के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन कहते हैं।
इसको जब हम गर्म करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाता है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल भी आयोनाइज हो जाता है। तो इस तरह हमें दो दो किस्म के आयंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब दो दो किस्म के आयंस हमारे पास आ जाते हैं तो कैथोड के तरफ क्लोराइड हाइड्रोजन H+ आयन कैथोड के तरफ चला जाता है और क्लोराइड आयन एनोड के तरफ चला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल क्यों नहीं जाता है एनोड के तरफ? क्योंकि हाइड्रोक्सिल उस तरह रिएक्टिव नहीं है, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंटेन करके रखा जाता है। इन सेल्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा जाता है ताकि हाइड्रोक्सिल उस तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, सिर्फ क्लोराइड उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हर आयन को अट्रैक्ट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा जाता है। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेंटेन रखने की वजह से सिर्फ क्लोराइड आयन जा सकता है और सिर्फ H+ आयन जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इसमें रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रखने की वजह से फिर क्लोरीन गैस जो है वो एनोड से निकल जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल के चला जाता है और हम इन चीज़ों को फिर कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो बच गया है इसमें जो है जो सोडियम बच जाता है, हाइड्रोक्सिल बच जाता है। ये नीचे बॉटम में बेसिन रखा हुआ होता है, उस बेसिन में ये टपकने लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड के फॉर्म में, वो सोल्यूशन के फॉर्म में उस बेसिन में कलेक्ट हो जाता है। उसको कलेक्टर भी कहते हैं, बेसिन भी कहते हैं। वो जब इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, इसके कलेक्ट हो जाने के बाद फिर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। इसको कैसे अलग कर लेते हैं? इसको जो है फिर इवोपरेट करवाते हैं। इसी प्रोसेस के ज़रिए से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हम ये चाहते हैं, कोई मेटल है, कोई सस्ता मेटल है, हम ये चाह रहे हैं कि उस सस्ते मेटल को जंग ना लगे और वो सस्ता मेटल चमकदार भी हो जाए और वो सस्ता मेटल जो है वो खूबसूरत भी लगे, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। और इसके ऊपर अगर हम सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर हम जिसका भी ये सॉल्यूशन बन सकता है, ये इसका जो सॉल्यूशन है ये हम बना लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के बनाने के बाद इसको इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट के साथ इसको कनेक्ट करवा देते हैं और जिस मटेरियल पर हम ये जो सिल्वर की कोटिंग करवाना चाहते हैं उस मटेरियल को एक तरफ रख देते हैं और जो सिल्वर का रॉड होता है वो दूसरी तरफ रख देते हैं। आम तौर पे जो कैथोड होता है उस कैथोड के तरफ हम उस मटेरियल को लगा देते हैं जिस मटेरियल के ऊपर हम प्लेटिंग करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस जब हम कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे उस सब्सटेंस पर ये आके चिमट जाता है। जब ये प्रोसेस हम ख़त्म कर देते हैं तो प्रोसेस के ख़त्म करने के बाद हमें एक चमकदार, एक खूबसूरत अच्छा सा मटेरियल मिल जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो नेल्सन सेल है, नेल्सन सेल में क्लोरीन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, एनोड पर कलेक्ट हो रहा है। नेल्सन सेल में हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कैथोड पर कलेक्ट हो रहा है। और अगर हम डाउन सेल में देखते हैं कि एनोड पर क्या कलेक्ट हो रहा है तो इसका जवाब है एनोड पर क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये सिर्फ सिल्वर के लिए नहीं है, हम इस पर टिन की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, हम इस पर गोल्ड की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, हम इस पर क्रोमियम की प्लेटिंग भी इसकी मदद से कर सकते हैं। हम इस पर इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। जेवरात बना रहे होते हैं और उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करवा देते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग करवा देते हैं,
गोल्ड की प्लेटिंग करने की वजह से वो चमकीला भी हो जाता है, खूबसूरत भी हो जाता है और उसको उस मेटल को फिर कोरोजन नहीं हो रहा होता है, ज़ंग नहीं लग रहा होता है। सिल्वर के साथ भी अगर हम ऐसे प्रोसेस करते हैं और टिन के साथ अगर हम यही करते हैं, तो ये जो सारे प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से हम बना रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी एक बहुत ही इंडस्ट्रियल वाइज बहुत ही काम का सेल है। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे काम ले रहे होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।